रुक्मिणी देवी नाम है आपका? हाँ। और तुम कौन हो? जिसको बेइज्जत समझकर तुम्हारा बेटा उठा ले गया है, मैं उसकी माँ हूँ। अंदर आओ। तो सूरजमुखी की माँ हो तुम? कोख से जना तो नहीं है, लेकिन बेटी बनाकर पाला जरूर है। बैठो। शुक्रिया। कहो। हम नाचने गाने वाली अपने फन अपने गुण की रोटी खाते हैं, इज्जत आबरू का धंधा नहीं करते। तुम्हारे बेटे ने हमारी आबरू उतार दी, यही सोच कर ना कि नाचने वालों की आबरू होती कहाँ है। जबान को लगाम देकर बात करो। हमारा ठाकुर स्त्री जाति का रक्षक कहलाता है। हाँ हाँ जानती हूँ, बड़ी ऊंची ठकराई है तुम्हारी। अपनी इज्जत पर पैबंद लगाते ला जाती है, दूसरे का आंचल खींचते दुख नहीं होता। हमारी आबरू की होली खेलोगे तो तुम्हारे आगे भी अंगारे बरसेंगे। चुप हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल जाएगी। पुरोहित जी। जी। किसी न किसी जतन से सुल्तान सिंह की खोज लगाइए। बहुत अच्छा। सरदार सरदार सरदार, पंडित परमानंद जी पधार रहे हैं। पंडित जी आए हैं? अरे जरूर मेरी मैया के संदेश लाएंगे। संभाले से। खाना तो खा लो। मैं आके खाता हूँ, 1 मिनट। पंडित जी पधारिए, पधारिए पंडित काका। अरे पंडित काका, पहला को पंडित। सदा सुखी रहो। मैया कैसी? सब कुशल मंगल तो है ना? बहुत दिनों से निकला हूँ ठाकुर, तुम्हारा तो पता ठिकाना ही कहीं नहीं मिल रहा था। चारों तरफ पुलिस गारद जमी है। अरे इनका तो काम धंधा ही है ना। बड़े जतन से पहुंचा हूं तुम तक। तुम्हारी मैया ने हुक्म भेजा है। मैया ने हुक्म भेजा है? तुरंत बोलिए पंडित जी, तुरंत। मैया ने सूरजमुखी की माँ को वचन हारा है कि सूरजमुखी इज्जत आबरू के साथ अपनी माँ के पास वापस पहुंच जाएगी। मैया ने कहा है पंडित जी जवाब लेकर आना कि बेटा माँ के वचन की रक्षा करेगा कि नहीं। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं आप? इस जन्म में मैया का कोई ऐसा हुक्म है जो सुल्तान सिंह ने टाला हो? वैसे कहना कि सूरजमुखी अपने माँ के घर जरूर पहुंच जाएगी, अवश्य पहुंच जाएगी। और माँ के चरण छूकर इतना भी कह देना कि सूरजमुखी अब इस कुटुंब की आबरू बनकर जाएगी। ठाकुर आप नहीं समझेंगे पंडित जी। वो मैया से इतना निवेदन कर देना कि सूरजमुखी की कोख में सुल्तान सिंह का खून पल रहा है। सोच विचार के जवाब दो ठाकुर। धर्म के पालन में सोच विचार पाप होता है पंडित जी। माँ को बेटे का जवाब पहुंचा दो कि माँ को भी बेटे के वचन का मान रखना होगा। अरे कल्ला। हुकुम सरदार। पंडित जी के जलपान का इंतजाम करो, गड़े कोस चल कर आए हैं। आइए पंडित जी। बस अब आज्ञा चाहूंगा ठाकुर, आज मेरा व्रत है। कल्ला। जी सरदार। सूरजमुखी को भेजने का इंतजाम करो। पुरोहित जी, माँ के पास बेटे का जवाब नहीं पहुंचाया, कारण? कारण ये कि घोर अधर्म कर बैठा है तुम्हारा बेटा। नहीं मान सकती मैं ये बात। ये जरूर मान सकती हूँ कि आपके कानों ने सुनने में कोई भूल की है। मैंने वो अधर्म अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे बेटे ने सूरजमुखी के साथ विवाह कर लिया है और बोला है उसकी कोख में तुम्हारे कुटुंब का खून पल रहा है, और उसने तुमसे ये वचन भी मांगा है कि तुम उस पाप की पोटली को अपने आंचल का साया दोगी। अब कहो, हो सकता है तुम्हारे लिए इससे बढ़कर कोई अधर्म? अपनी होश की दवा करिए पुरोहित जी।
धर्म को गिराकर इतना भी मिट्टी में ना मिलाएं कि वो फिटकार भरी दुनियादारी बन जाए। स्त्री जाति के रक्षक मेरे बेटे ने एक स्त्री को मान देकर अपनी माँ का सर गौरव से ऊंचा कर दिया है। मैं अवश्य अपने वीर बेटे के वचन का पालन करूंगी। दुआ कर मेरी बहन कि दुनिया की इस मेले में खोई भटकती हुई श्यामा को कोई घर देने वाला मिल जाए। अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? बेटी, तू आ गई। अम्मी हुजूर। शुक्र है पाक परवरदिगार का। अब तो किसी तरह का डर न रखना। बड़े अफसर दिलदार ने मुझे यकीन दिलाया है कि तुझसे सुल्तान सिंह का कोई बैर नहीं रखा जाएगा। सब आई गई उस सुल्तान सिंह के सर पर ही डाली जाएगी। आप कैसी हैं अम्मी हुजूर? अब तू आ गई है तो मैं भी जिंदों में आ गई हूँ। तू तो जानती है तारा किसी गुण की नहीं। फिर क्यों उसे चक्की पिसवाती हो? इस भट्टी में जो अंगारे झोंकने हैं, तू आ गई है तो फिर वही दिन वापस आ जाएंगे। अल्लाह तौबा करो अम्मी, अब मैं तुम्हारी वो सूरजमुखी नहीं रही, समझी अम्मी? अब मैं किसी शरीफ घर की इज्जत हूँ, उस घराने की आबरू हूँ जिसने मुझ जैसी को बहू बनाया है। अरे ये कोठा है, बहू बेटियों के रहने की जगह नहीं। यही सब सर में समाया था तो वापस क्यों आए कोठे पे? मैं कोठे पर वापस नहीं आई, मैं तो अपनी माँ की बाहों में माँ बनने के लिए आई हूँ। सच बेटी? हाँ। मैं सदके जाऊं। बड़ी बीबी, पुलिस को सूरजमुखी का पता चल गया है, ऊपर आ रही है गिरफ्तार करने के लिए। ये तो दवा है बेटी, तुझे कहाँ छुपाऊं? नहीं अम्मी, तुम डरो मत, आने दो जो आता है, मैं खुद बात करती हूँ। या अल्लाह, घर में कदम रखते ही पुलिस आ गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर तो आप आ ही चुके हैं, अब हुक्म कीजिए। आया तो था दरख्वास्त लेकर, लेकिन अब आप हुक्म समझकर ही पूरा कर दीजिए। जरूर। हथकड़ियाँ कहाँ हैं? हथकड़ियाँ नहीं, बेड़ियाँ कहिए, जो आप खुद पहन कर आई हैं शादी की। दरअसल उसी की मुबारकबाद देने आया हूँ। शुक्रिया। क्या मैं? जी हाँ, जरूर, तशरीफ रखिए। आप भी तशरीफ रखिए। अब आप अपने यहाँ आने का असली मतलब बताइए। मतलब मैं दरअसल इसलिए आया था कि आप जिनका काम जिंदगी को संवारना, सजाना और नगमे देना है, चाहे तो जज्बात से बहकाए भड़काए सुल्तान सिंह को गारतगरी, लूटमार और कत्ल से रोक सकती हैं। वो कैसे? आप सुल्तान सिंह को इस बात पर राजी करवाइए कि वो अपने हथियार सरकार के सामने डालकर खुद को पुलिस के हवाले कर दे, क्योंकि आज आप चाहते हैं कि मैं आपके कानून की फांसी का फंदा अपने हाथों से अपने शौहर के गले में डाल दूं? नहीं, इतना नीच काम ना तो मैं खुद कर सकता हूं, ना आपसे कहने की हिम्मत कर सकता हूं। मैं आपसे ये कहने जा रहा था कि सरकार की नई पॉलिसी है कि जो भी बागी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा, उसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन उसे अपने जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। सरकार उन्हें यह मौका देना चाहती है कि वो अपने आप को बदल सकें और वक्त आने पर एक अच्छे शहरी की तरह जी सकें। यही मेरी दरख्वास्त भी है और यही मेरा हुक्म भी। मैं समझता हूं आप भी यही चाहती होंगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। शंकर सिंह को खत्म करना मेरी जिंदगी का मकसद है। मुझे मेरे धर्म के रास्ते से हटाने की कोशिश मत करना, कभी कोशिश मत करना। राम राम ठाकुर साहब।
आओ आओ शामराव आओ। समझिए मैंने आपके नमक का हक अदा कर दिया है शंकर सिंह जी। हक तो उस दिन अदा होगा जिस दिन तुम हमारे दुश्मन सुल्तान सिंह का सर काटकर हमारे कदमों में डाल दो। वही दिन तो आ गया है जी। ज्यादा डींगे मत हाँको शामराव, सुल्तान सिंह आज भी देव है। हाँ लेकिन उस देव की जान जिस पंछी में है वो शामराव की मुट्ठी में आ गया है सरकार। मतलब भाई सूरजमुखी बाई, जो अब ठाकुर सुल्तान सिंह की धर्मपत्नी और उसके होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है, अपनी मां की कोठे पर आ गई है। अब ऐसा कीजिए, सूरजमुखी का अगवा करवा के उसे आगरे से बाहर, मतलब सुल्तान सिंह की पहुंच से दूर कहीं ले जाइए और फिर उससे सुल्तान सिंह के खुफिया अड्डों का पता लगवा लीजिए। वाह, जिंदगी में पहली बार अकल की बात करी है शामराव। तारीफ का शुक्रिया, लेकिन मेरे इनाम का वादा तो याद है ना सरकार? घबराओ नहीं शामराव, सुल्तान सिंह के सर के बदले तुम्हारे घर की दीवारें चांदी की और छत सोने की कर दूंगा। तो फिर ये रहा सुल्तान सिंह का सर। सरदार, 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 सरदार। क्यों गंगाराम, क्या खबर लाया सूरजमुखी की? अनर्थ हो गया सरदार। अस्पताल के बाहर से शंकर सिंह सूरजमुखी को अगवा करके ले गया। और तू अपनी जान बचाकर भाग आया नमक हराम। तुम्हारे नमक का हक चुका कर आ रहा हूँ सरदार। तुम्हारी जान पर अपनी जान न्यौछावर करके आ रहा। ये क्या? इसी गाड़ी से शंकर सिंह सूरजमुखी को आपकी पहुंच से बाहर लेकर जा रहा है सरदार। आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए। बोल दे, आजकल किस अड्डे पे अपनी जान छुपा के बैठा है तेरा यार सुल्तान सिंह? बोल। नहीं बोलूंगी। नहीं बोलेगी? कभी नहीं। बता कहाँ है सुल्तान सिंह? 70 बार मैं जन्म लूं और 70 बार तू मेरी जान ले, तो भी किसी जन्म में तू मेरे मुंह से मेरे सुहाग का पता नहीं निकलवा सकेगा। क्या पता? रुक जाओ। तो शंकर सिंह को अपने सुहाग का पता बता दे, नहीं तो शंकर सिंह।
शंकर सिंह का अंत कर। अरे कल्ला मैं बापू बन गया रे। अरे मैं मेरी बिटिया रानी माँ जैसी है। ओ लो यू ला 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 लो 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 लो। अरे मेरी सूरजमुखी ले संभाले से। हटो भी। मुन्नी को गोली लगी। मुन्नी देखो, तुम लोग मोर्चा संभालो, मैं मुन्नी को लेकर निकलता हूँ। चलो सूरजमुखी जल्दी। सूरजमुखी जरा संभाल से। मेरी मुन्नी, ना मेरे बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा मेरी मुन्नी। ला ला मुन्नी को मुझे दे। नहीं, मेरी मुन्नी बहुत नाजुक है, वो मर जाएगी। अरे गोली का जहर अंदर फैल जाएगा तो मर जाएगी। ला मुझे दे। समझती क्यों नहीं है तू? जल्दी ला, पट्टी बांधे से जल्दी। सूरजमुखी तू संभाल से। मैं उन कुत्तों को देखता हूं जिन्होंने मेरी बेटी पर गोली चलाई है। रुक जा ठाकुर। हट जा सूरजमुखी। आज मेरी मासूम बच्ची पर जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, पुलिस के उन कुत्तों की मैं लाश से बिछा दूंगा। पहले मेरी एक बात का जवाब दो, फिर जाने दूंगी। जल्दी बोल, क्या बोलना चाहती है तू? आज अपनी औलाद को बचाकर क्या जन्म भर की रक्षा दे पाओगे इसे? ये बोलकर तू कहना क्या चाहती है मुझे? ठाकुर, अब धरती पर और लहू बहाना छोड़ दो, कानून के आगे अपना सर झुका दो। हट जा मेरे रास्ते से। 1000 जन्म भी होंगे तो भी ऐसा नहीं करूंगा। तू इन पुलिस के कुत्तों के आगे मुझे सर झुकाने को कहती है? तुम्हारा सर तो भगवान ने उसी दिन झुका दिया था ठाकुर, जिस दिन उसने तुम्हें एक बेटी का बाप बनाया। तुम कानून के आगे अपना सर झुकाओगे तभी ये किसी कातिल या डाकू की नहीं, बल्कि एक आत्मसमर्पण करने वाली बागी की बेटी के। नहीं सूरजमुखी, इसका वास्ता देकर मुझे कमजोर मत बनाओ। तभी ये किसी घर की आबरू बन पाएगी ठाकुर, तभी तुम्हारे हाथों इसका कन्यादान हो पाएगा। भगवान के लिए ये हथियारी बंदूक फेंक दो। मैं कन्यादान भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन आज मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। रुक जा ठाकुर, रुक जा। अपनी मुन्नी की खातिर अपनी जिद छोड़ दो ठाकुर। कहीं ऐसा ना हो इसे भी किसी कोठे पर घुंघरू बाल। नहीं, नहीं, ऐसा मत कहो सूरजमुखी। मेरी बेटी तो शहजादी की जिंदगी बसर करेगी। इस जिंदगी में ऐसा मत बोलो। इसे कोई नहीं ले जा सकता। इसे कोई नहीं ले जा सकता। इसे कोई नहीं ले जा सकता। पुलिस के कुत्तों को। कोई नहीं। जय सुल्तान सिंह की जय, सुल्तान सिंह की जय, सुल्तान सिंह की जय, सुल्तान सिंह की जय। नहीं, नहीं मेरी मुन्नी, नहीं, नहीं। साथियों, अपने बाप की मौत का इंतकाम लेकर मैंने अपना धर्म पूरा कर लिया है। अब मुझे अपना धर्म पूरा करना है अपनी मां के लिए, अपनी संतान के लिए। मेरी मां की इच्छा है कि उनके मरने से पहले उनका नाम लेने वाला कोई जीवित हो
इसलिए इस अमानत को मैं अपनी मां की झोली में डालने जा रहा हूं। इसके बाद अपने मां की चरणों की मिट्टी अपने माथे पर लगाकर अपना सर कानून की चौखट के सामने झुकाने जा रहा हूं। तुम में से किसी को अपना अहद पूरा करना हो, इस जालिम समाज से अपना हिसाब चुकता करना हो, वो अपने रास्ते पर जा सकता है। लेकिन मैंने अपनी राह चुन ली है और आज से मैं आप सबको अपनी तरफ से मुक्त करता हूं। वाह मालिशिया, क्या खबर लाया है। इसे कहते हैं वफादारी। अब सुल्तान सिंह को मौत के घाट उतारकर अपनी बेइज्जती का बदला लेने का वक्त आ गया है। तो एक काम कर, जाकर युवराज सिंह से मिल और उससे कहो कि अगर अपनी कटी हुई नाक सूरजमुखी के पांव के नीचे से निकालना है तो अपने होने वाले ससुर सेक्रेटरी साहब को लेकर हमसे मिले।